मॉर्निंग 10 क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 56। डेट है हमारी 31 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है मुद्रा और साख से। कल हमने रिजर्व बैंक के कार्य पढ़े और स्रोत पढ़े साख के, औपचारिक और अनौपचारिक। आज हम पढ़ेंगे साख होती क्या है। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु और सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान करता है। जब हम किसी से ऋण लेते हैं या देते हैं तो हम यही सोच के देते हैं कि वापस कर देगा, तो नहीं सोचते कि नहीं देगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम देंगे ही नहीं। तो साख है वो लोन ही है। उसकी शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे भी दे देते हैं, कई बार हम ब्याज पर देते हैं। फिर समर्थक ऋण आधार, मतलब गिरवी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, कागज़ होने चाहिए। समर्थक ऋण आधार मैंने आपको बताया था कि वो जो हम गिरवी के तौर पर सामने वाले को दे देते हैं कि अगर हम पैसे न चुका पाएँ तो वो उसको बेचकर अपने पैसे वसूल सकता है। फिर भुगतान की प्रक्रिया कि हम उस पैसे को कैसे वापस करेंगे। साख संपत्ति के रूप में त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का ऑर्डर मिला। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को, मतलब जो सप्लायर है जिसको वो बेचेगा, जिससे उसने सामान लेना है, आपूर्तिकर्ता वो जिससे सामान उपलब्ध कराएगा, को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसको बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसको बोलता है कि मुझे उधार दे दे, मैं बाद में तेरा पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। जो व्यापारी है जिसने उसको ऑर्डर दिया उससे भी उधार ले लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर देता है, सारे जूते बना देता है। अच्छा लाभ उसको मिलता है और उसने जो भी उधार लिया होता है वह उसका भुगतान कर देता है। ये तो हुआ लाभ। अगर उसको नुकसान हो जाता बाई चांस तो फिर वो कैसे चुकाता? तो फिर तो उस पर कर्ज बढ़ जाता। जो उसने चमड़ा खरीदा है उधार में, तो उधार उस पर बढ़ जाता, तो फिर तो उस पर कर्ज बढ़ता चला जाता। और ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऋणजाल। साख ऋणजाल के रूप में एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। जब हम ऋण ले तो लेते हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं कर पाते तो ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। उसको हम ऋणजाल बोलते हैं। मतलब वो ब्याज बढ़ता ही चला गया, उससे हम बच नहीं पाते। पहला चुकाएंगे, अगर चुका देते हैं तो सही है, लेकिन अगर चुका नहीं पाते तो और ब्याज बढ़ता चला जाता है और हम उसको कभी भी चुका नहीं पाते। पुरानी पिक्चर्स में आपने ये सब देखा होगा। फिर स्वयं सहायता समूह क्या काम करते हैं? स्वयं सहायता समूह होते हैं जो छोटे छोटे लोग, जैसे कमेटी या मीटिंग डाल लेते हैं। आपने सबने सुना होगा, कमेटी डाली, 2-4 लोग मिलकर एक साथ डाल लेते हैं, वो एक दूसरे से पैसे ज़रूरत के समय पर लेते रहते हैं। वो कम ब्याज दर पर ऋण देना, उनकी जो ब्याज दर होती है वो कम होती है, वो उस पर दूसरे लोगों को ऋण देते हैं। बिना समर्थक ऋण आधार ऋण देना, वो कोई भी वस्तु गिरवी नहीं रख पाते, कोई ज़मीन जायदाद, कोई गहना, कोई गिरवी नहीं रख पाते, ऐसे ही ऋण देते हैं और वापस ले लेते हैं। सदस्यों की पूंजी इकट्ठा करना, जो लोग उसके हिस्सेदार होते हैं उनसे वो पूंजी लेते रहते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर किसी को ब्याज पर दे देते हैं। ग्रामीण निर्धन, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, तो ये ज़्यादातर महिलाओं को इकट्ठा कर लेते हैं जो अपनी छोटी छोटी बचत को उसमें इन्वेस्ट करती रहती है और ज़रूरत के समय वहाँ से उधार ले सकती है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी ये लोग करते हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह के कार्य हैं। कम ब्याज दर होती है इनकी, बिना कोई कुछ गिरवी रखे ऋण मिल जाता है। सदस्य जो हैं, इसके मेंबर जो हैं, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं। ज़्यादातर इसमें ग्रामीण निर्धन महिलाएँ होती हैं जो अपनी जमा पूंजी, जो अपनी छोटी छोटी बचत जो है इसमें इन्वेस्ट करती रहती हैं और ये सामाजिक मुद्दों पर भी बातें करते हैं। क्वेश्चन है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह के महत्व पर आपको नोट लिखना है। ये इसका महत्व ये है कि इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता, आप अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए पैसा उठा सकते हो और आराम से उसको चुका सकते हैं। ऋण जाल कब उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या करनी है। जब एक बार हम ऋण चुका नहीं पाते तो वो बढ़ता चला जाता है, जिससे वो ऋण जाल बन जाता है। सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि उसका लाभ मिला, उसने कर्जा चुका दिया। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण आपको देने हैं, ये आप अपने किसी आसपास से पता कर सकते हैं। चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।